बहुत साल पहले की बात है। शांतिपुर के एक जंगल में राजू नाम का एक खरगोश रहता था। राजू बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसका सगी माँ नहीं थी। वो अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहता था। राजू की माता पिता उसे बहुत नफरत करते थे। उसे ठीक से खाना नहीं देते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जब वो उनके सामने आता था तब उसे भगा देते थे क्योंकि वो काला था। एक दिन राजू की सौतेली माँ उसे पास बुलाया। इधर राजू अपनी माँ की पुकार सुनकर दौड़ते हुए घर के अंदर गया। राजू, तुम सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, बिल्कुल गंदे लगते हो। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखने से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं तुम्हें सावधान करती हूँ, सुबह सुबह मेरे सामने मत आना। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? मेरा क्या कसूर है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। थोड़ा खाना दो ना माँ। चल भाग यहाँ से, अभी तुझे खाना नहीं मिलेगा। खाने के ऊपर तेरा नजर लग जाएगा। जब हम लोग खा लेंगे तब तुझे बुलाएंगे। माँ, तुम तो हमेशा मुझे डांटती रहती हो और भाई को देखो कितना प्यार करती हो। मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो माँ? अपना मुंह बंद कर, बदसूरत कहीं के। तेरा भाई को देख कितना सुंदर है और तू खुद को देख कितना काला है। तुझे देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। चल पहले काम कर, फिर खाना मिलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर राजू बाहर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर दुखी होकर बैठा रहता है। जब घर के सब लोग खाना खा लेते हैं तब उसकी सौतेली माँ उसे बुलाती है। अरे ए राजू, इधर आ। बहुत काम किया है तूने, कुछ खाना खा ले, उसके बाद सारे घर के साफ सफाई कर देना। ठीक है माँ, खाने के बाद मैं घर की सारी काम कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना माँ। ऐसा कहकर राजू जब खाना शुरू करता है तब उसे बासी खाना दिखाई देता है। ये क्या माँ? सब तो बासी खाना है। मैं अगर इसे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे आज का खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। तुझे खाना है तो खा, नहीं तो भूखा मर। मुझे क्या? और सुन, ये बर्तन साफ कर लेना, मुझे और भी काम है, समझे? फिर किसी तरह राजू बासी खाना खा लेता है। उसे अपनी सगी माँ की बहुत याद आती है और खाते खाते वो रोने लगता है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं सारा दिन काम करता हूँ, फिर भी ये लोग ठीक से खाना भी नहीं देते। मुझे भी तुम्हारे पास ले चलो ना माँ। पिताजी भी मुझे नफरत करते हैं। मुझे ये कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन राजू के पिताजी घर के बाहर बैठे थे और उसकी माँ पास नहीं थी। तब राजू अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आज मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लाओ ना। माँ मुझे रोज रोज बासी खाना खिलाती है और खाने के बाद मुझे बहुत तकलीफ होता है। आज थोड़ा सा अच्छा खाना ला के दो ना पिताजी। अरे यार, मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अब मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अरे भगवान, सुनती हो? इधर आओ और इसे मेरे सामने से हटाओ। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। राजू के ऊपर उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं।
तब उसकी सौतेली माँ उनके पास आती है। अरे मनहूस, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह हमारे सामने मत आया कर, लेकिन तू तो सुनता ही नहीं। राजू अपने पिता और माँ की ऐसी बात सुनकर आश्चर्य हो जाता है कि एक सगे बाप अपने बच्चे से नफरत कैसे कर सकता है। फिर वो रोते रोते कहता है, मैं अगर इतना ही बुरा हूँ तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ, आपसे कहीं दूर, हमेशा के लिए, और कभी वापस नहीं आऊँगा। हाँ हाँ, चला जा। तेरे जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम तेरा मुंह देखने से छुटकारा तो मिलेगा। चल भाग यहाँ से। माँ, मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ। तुम माँ होकर भी ऐसी बात कैसे कर सकती हो? देखना, एक दिन इसी बेटे पर तुम्हें गर्व होगा। चलता हूँ मैं, पिताजी, मैं चलता हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। और ऐसा कहकर राजू सच में घर छोड़कर चला जाता है। चलते चलते राजू पास के एक जंगल में पहुंचता है। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, अच्छा होता अगर मैं मर ही जाता। मेरे माँ बाप मुझसे प्यार भी नहीं करते, जी के भी मेरा क्या फायदा। इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं रहा। भगवान जाने आगे मेरा क्या होगा। मैं तो अब घर वापस नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। ये सब कहते कहते वो रोने लगता है। इस तरह राजू के कुछ दिन जंगल में बीत जाता है। वो जंगल से खाना ढूंढ के खाता है और रात को इसी पेड़ के नीचे शरण लेता है। इस तरह उसका दिन अच्छा बीत रहा था। एक दिन राजू का भाई चलते चलते इसी जंगल में आ जाता है। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच जाता है। तब वो बहुत डर जाता है। इसी बीच आसमान काले बादलों से घिर जाता है और दिन भर से सूखे बादलों पर बिजली गिरने लगती है। जंगल की सूखी घास पत्तियों पर बिजली गिरने से जंगल में आग लग जाता है और राजू का भाई आग के बीच में फंस जाता है। फिर वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ मुझे, अरे कोई है, मैं आग के बीच में फंस गया हूँ, कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल गया। इसी बीच राजू उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। चीख पुकार सुनकर वो उस तरफ दौड़ा तो देखा कि उसका भाई आग के बीच फंस चुका है। फिर वो बिना सोचे समझे आग में कूद जाता है और अपने भाई को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। लेकिन वो खुद दुर्भाग्य से आग में फंस जाता है और उसका शरीर आग में जल जाता है। कुछ देर के बाद आग शांत होने पर राजू वही लेटा रहा। उसके भाई ने उसके माँ बाप को तुरंत वहां पर ले आया। जब सारी बात उनके समझ में आई तब उन्हें अपने कर्म पर बहुत पछतावा हुआ। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं ना जाने कितने अत्याचार तुम पर करती रही, लेकिन तुमने अपने भाई को बचाने के लिए खुद अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम्हारे जैसा भाई और बेटा इस दुनिया में कभी नहीं हो सकते। हमें माफ कर दो बेटा। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गई है। मुझे सजा दो भगवान। मैंने अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया। बेटा राजू, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें कभी अपने बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं किया।
मुझे माफ कर दो राजू। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे जैसा बेटा कभी नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो राजू। राजू का भाई, पिता और माँ राजू के मृत शरीर के पास खड़े होकर रोते रहे। लेकिन राजू इस दुनिया से जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत साल पहले की बात है। किसी जंगल में दो खरगोश रहा करते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनमें से एक का नाम था ढोलू और दूसरे का नाम था भोलू। ढोलू हर काम बहुत अच्छी तरह से करता था। वो बहुत ईमानदार भी था और भोलू बहुत आलसी था। उस दोनों के अलावा जंगल में और भी बहुत सारा जानवर रहते थे। वो सब मिलजुल कर एक दूसरे के सहायता करके रहा करते थे। शाम के समय बंदर पेड़ के डाली पर बैठकर पहरा दिया करता था, क्योंकि शेर शाम होने के बाद ही शिकार करने के लिए बाहर आता था। जब भी शेर उस तरफ आता था, तब बंदर पेड़ के ऊपर से शोर मचाकर सबको सावधान कर देता था। बंदर की शोर सुनकर सारे जानवर हाथी के पास चले जाते थे। शेर जब सारे जानवरों को हाथी के पास जमा देखता था, तब वो दूर से ही वापस चला जाता था। इस तरह सब मिलजुल कर एक दूसरे की हिफाजत करते थे। इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक बार सर्दी के मौसम में ढोलू और भोलू बातें कर रहे थे। भोलू, जब से सर्दी आई है मुझे यहाँ सोने में बहुत तकलीफ हो रहा है। बाकी सभी जानवर अपने अपने घर में आराम से सोते हैं, कोई गुफा में, कोई घोंसले में, कोई पेड़ पर। क्यों ना हम दोनों सोने के लिए कोई आरामदायक जगह बना लेंगे तो कैसा होगा? हाँ भाई ढोलू, बात तो सही है, लेकिन नया घर ढूंढने में बहुत समय लगेगा और फिर बनाने में भी बहुत समय लगेगी। मुझसे इतना परिश्रम नहीं होगा, मैं इसी में ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर ढोलू समझ गया कि ये आलस की वजह से ऐसा कह रहा है। तब उसने बोला, ठीक है दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो अपने लिए घर का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ जा सकते हो। ये कहकर ढोलू जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक बड़ा सा बरगद के पेड़ के नीचे आ गया, जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद था। वो उस छेद से सीधा अंदर चला गया और अंदर जाकर आराम से बैठ गया और बोला, अरे वाह, ये जगह तो बड़ा अच्छा है और सुरक्षित भी। इसके अंदर मुझे ठंड भी नहीं लगेगी या फिर किसी जानवर ने मुझ पर हमला भी नहीं कर पाएगा। मैं इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर ढोलू खुश होकर भोलू के पास गया और उसे बुलाकर लाया, अपना घर भी दिखाया। दोस्त ढोलू, तुमको तो बहुत अच्छा घर मिल गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही रह सकता है, क्योंकि ये जगह बहुत छोटा है। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए भी ऐसा घर ढूंढ लेंगे। ढोलू का बात उसे अच्छा नहीं लगा। उसे घर ढूंढने में अब भी आलस आ रहा था। फिर वो वहां से चला गया। अगले दिन उसने एक चाल चली। वो दौड़ते दौड़ते जोर जोर से चिल्लाने लगी कि शेर उसके इलाके में घूम रहा है और एक जानवर को शिकार बना चुका है। उसका ये शोर सुनकर हाथी के साथ ढोलू भी वहां पर पहुंचे।
फिर हाथी उसे कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शेर तो शाम के वक्त ही शिकार करने आता है। तुमने किसी और जानवर को तो शेर नहीं समझ लिया? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो शेर ही था। मैं किसी और जानवर को नहीं देखा। मेरा यकीन मानो, जल्दी सावधान हो जाओ। अगर इस समय बंदर मौजूद होता तो हम अभी उससे ठीक से दिखवाते कि सच में कोई शेर आया है या सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये सुनकर भोलू बहाना बनाते हुए बोला, अरे यही तो अफसोस की बात है कि शेर ने जिस जानवर को मुंह में दबा कर घूम रहा है वो हमारा प्यारा दोस्त बंदर ही है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर सभी जानवरों को बहुत दुख हुआ। थोड़ा संभल कर हाथी ने कहा, अगर उसने सच में बंदर का शिकार कर लिया है तो शेर के आने के खबर देने वाला अब यहाँ कोई नहीं है। अब हमारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हाथी की बात सुनकर सभी जानवरों ने वहाँ से जाने का फैसला किया और ढोलू भोलू भी उनके साथ वहाँ से निकल गए। जाते जाते शाम हो गई। सभी अपने अपने सही जगह देखकर ठहर गए और ढोलू भी पेड़ के नीचे बैठ गया। तब भोलू उससे बोला, ढोलू, तुमको तो यहाँ घास के ऊपर आराम से नींद आ जाएगा। अब मैं भी कहीं जगह देखकर सोने जा रहा हूँ। कल सुबह तुम कहीं जाना नहीं, मैं यहीं आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है भोलू, थोड़ा संभल कर जाना, यहाँ खतरा है। फिर भोलू वहाँ से चलना शुरू कर दिया और ढोलू के ढूंढा हुआ घर में जाकर आराम से बैठ गया। इधर बंदर का पहरा देने का समय हो गया। वह वहीं अपनी जगह पर आकर बैठ गया। फिर उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर वहां से गायब थे। तब उसने शेर को उसी तरफ आते हुए देखा। शेर तो इसी तरफ आ रहा है, लेकिन जंगल के सारे जानवर गायब कहाँ हो गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब बंदर ने थोड़ी दूर में भोलू को घूमता हुआ देखा। तब वो चिल्लाकर बोला, भोलू, जल्दी से कहीं छुप जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। शेर तुम्हारे तरफ आ रहा है, जल्दी भाग जाओ। बंदर के बात सुनकर भोलू डर गया और उसको शेर सामने से आता हुआ नजर आया। अचानक शेर उसके सामने आ गया। तब वो भागकर बरगद के पेड़ के उस घर में घुस गया और शेर भी उसके पीछे आकर उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन पेड़ का छेद तो इतना बड़ा नहीं था कि वो उसके अंदर जा पाता, इसलिए बाहर खड़ा होकर दहाड़ने लगा। भोलू उसको देखकर डर गया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। तब पेड़ के ऊपर से बंदर ने देखा कि पेड़ के अंदर से भोलू की आवाज़ आ रहा है और शेर उस पेड़ के नीचे घात लगाकर खड़ा है। तब उसने देर नहीं की, पेड़ से उतरकर बाकी जानवरों को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको ढोलू नजर आया और ढोलू बंदर को बाकी जानवरों के पास ले गया। बंदर को जिंदा देखकर सभी खुश भी हुए और हैरान भी। दूसरी तरफ भोलू उस घर में बैठकर सोच रहा था कि वो झूठ बोलकर सब जानवरों को वहां से ना भगाया होता तो आज वो इस मुसीबत में नहीं फंसता। इधर शेर पेड़ के नीचे घर के बिल्कुल सामने
वैसे ही बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जमीन में अजीब सा धमधम आवाज होने लगी। अंदर से भोलू समझ गया कि धरती हाथी के दौड़ने की वजह से हिल रहा है। बाहर शेर ने पीछे मुड़कर देखा कि हाथी कई जानवरों के साथ उसकी तरफ भागा आ रहा है। हाथी ने पास पहुंचकर शेर को एक टक्कर मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा। फिर सभी जानवरों को एक साथ देखकर शेर वापस अपने इलाके के तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद भोलू घर के बाहर आया और फिर ढोलू समेत सब जानवर उससे गुस्से भरी नजर से देखने लगे। तब ढोलू ने बोला, क्या अब तुम बताओगे कि तुमने झूठ बोलकर सबको यहाँ से जाने पर मजबूर क्यों किया था? तुम्हारे इस झूठ की वजह से हम सबकी जान भी जा सकते थे। तुमने ऐसा गंदा हरकत क्यों किया? ढोलू की गुस्से भरी बात सुनकर भोलू ने उन सबको सब कुछ बता दिया और फिर रोते रोते सबसे माफी भी मांगा। अगर तुम सब सही समय पर नहीं आते तो वो शेर मेरी आखिरी सांस तक यहाँ बैठा रहता और इस घर के अंदर ही मेरी मौत हो जाती। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी आलस नहीं करूँगा और ना ही कभी अपने फायदे के लिए झूठ बोलूँगा। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ कर दो मुझे, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है भोलू, अगर तुम आलस को छोड़कर मेहनत करने का वादा करते हो तो हम तुमको माफ करते हैं। ये घर तुम्हारा ही है दोस्त ढोलू। अब से तुम ही इसमें रहना और मैं अपने लिए अपनी मेहनत से ऐसा ही घर बनाऊंगा। इतना सुनकर बाकी सब जानवर बहुत खुश हो गए और उस दिन के बाद फिर से उस इलाके में सब खुशी से रहने लगे।